हेलो दोस्तों, आज हम अपना पहला प्रश्न बंधते हैं। क्या आपने कभी सोचा है फराहों की भूमि प्राचीन मिस्र के बारे में? ये बड़ी ही अजीब और जबरदस्त जगह थी और यहाँ के देवता भी कुछ अलग ही थे। सोचिए, हजारों साल पहले एक सुंदर मंदिर में प्रवेश करते हुए आपकी नजर तीन विशाल प्रतिमाओं पर टिक जाती। रा, अनुबिस, ओसाइरिस। ये सिर्फ पत्थर नहीं, पृथ्वी पर दिव्यता की उपस्थिति थी। रा, सूर्यदेव, सिर पर जलता हुआ सूर्य चक्र, प्रकाश देने की शक्ति, गर्मी और जीवन का वरादा। इन देवताओं के सामने आम आदमी खुद को बहुत छोटा महसूस करता। उनकी शक्ति और अनंत यात्रा का याद दिलाता दृश्य। अब रात होती है। दिन के शंट पाथर के मंदिर रात को जादू से रूपांतरित होते। दीवार पर ठहरके हुए मशालों की झिलमिल रोशनी ही एकमात्र प्रकाश है। परिछाइयां नचें जैसे लिपियों में प्राण आ गए हों। सन्नाटा सिर्फ आग की हल्की चैट चैट से टूटता है। रा का सूर्य चक्र आग की चमक को पकड़ लेता, आंतरिक प्रकाश जैसा। अनुबिस का काला पाथर चमकता, उसकी आंखों का तेज आपका पीछा करता जैसे। लंबी परछाइयां मूर्तियों को जीवंत सा बनाती। रोज की तेज रोशनी में गुम विवरण रात को उभर आते। रात जब मनुष्य और देवलोक के बीच का पर्दा सबसे पतला मनता गया। यह भय नहीं, अद्भुत श्रद्धा का पल था। मंदिर एक द्वारपाल जहां दिव्यता हाथ आने जैसे महसूस हो। कहानियां केवल कथा नहीं, जीवंत वास्तविकता सी लगती। हम इन देवताओं के बारे में इतना कैसे जानते हैं? उत्तर है कोमाल प्राचीन पपायरस पर। ये नीले के घास से बने पत्रा थे, देवताओं का उपहार। इन पर इतिहास, कानून और धार्मिक विश्वास लिखे गए। ये थे हायरोग्लिफ्स, प्राचीन मिस्र की पवित्र लिपि। साधारण चित्र लगते पर गहन भाव ले जाते। आंख और सिंहासन मिलकर ओसिरिस का नाम बनाते। महात की पंख सत्य और न्याय का प्रतीक। यह एक ग्रंथ नहीं, मंत्रों और निर्देशों का संग्रह थे। अक्सर शुरू होता जेड मेडू, यानी बोले जाने वाले शब्द। हे रा, मैं तुम्हारे पास आया हूं, मैं पवित्र हूं। यह आत्मा की अंतिम यात्रा का नक्शा थे। इन फुफकतियों में एक सभ्यता की आत्मा जीती है। मिस्री सिर्फ महान निर्माणकर्ता नहीं, वे गगन के तेज निरीक्षक भी थे। आकाश उनके लिए दैविक नक्शा था, कहानियों का मंच। केंद्र में रा, सूर्यदेव, प्रत्येक सुबह जन्म, शाम अस्त। दिन में सूर्यनाव, रात को नुट के शरीर से यात्रा। हर रात विघ्नों से युद्ध, प्रत्येक सुबह पुनर्जन्म। तारामप और मंदिर दोनों एक दूसरे से संकेतित। मंदिरों की दिशाएं सूर्योदयों से संकी, जैसे सोल्स्टिस में अबू सिंबल। खेतों पर किरणें, रा का वरदान, जीवन का सहयोगी। रात को वे क्रियाएं करते ताकि रा पुनः उदय हो। हर तरह एक रहस्य, हर सूर्योदय एक चमत्कार। आइए मिथक और विज्ञान को साथ रखकर देखें एक सरल मनचित्र तुलना समझने को। मिथक शुरुआत में केवल जलिया चौस नून, उसे बेनबे उभारा, वहीं सृजन करता प्रकट हुए। विज्ञान एक अति गर्म घना बिंदु, बिग बैंग, जो फैला, ठंडा हुआ। अरबों सालों में तारे, आकाशगंगे, ग्रह बने। मिथक सूर्य की नौका में आकाश यात्रा करता। विज्ञान सूर्य एक तरह तपता प्लाज्मा, हाइड्रोजन से हीलियम का फ्यूजन, गुरुत्वा की वजह से कक्षा, ऊर्जा से रोशनी, गर्मी और जीवन। मिथक अर्थ देता है क्यों, विज्ञान बताता है कैसे। दिन रात, धरती की घूम, मिथक में रा और अपेप का युद्ध। यंत्रिक व्याख्या बनम नाट्य कथा। सदियों से इंसान उसी आसमान से उत्तर ढूंढते आए। सर, मिथक ब्रह्मांड को गठित करते, विज्ञान उसका प्रायोगिक सच बताता। चलिए एक पवित्र विधि देखते हैं। इस अंतिम गर्भगृह में केवल महापुरोहित और फेरो जा सकते थे। सरमुंदा, शरीर शुद्ध, धूले सफेद वस्त्र। दरवाजे खुलते, सुबह की किरण देव की जागृति का प्रतीक। मुखा उद्घाटन, मूर्ति को देखने, सुनने, स्वीकारने की शक्ति देना। भोज, रोटी, बियर, मांस, फल और मदिरा। देव तत्वा का सार ग्रहण करते, शेष भोजन मंदिर सेवक बांधते। मंत्रों की ध्वनि, कमरे की प्रतिध्वनि। दीवा के जोत में लिपियां चमकती, जैसे अंतरअग्नि। अंक, जीवन, जेड, स्थिरता, वस, शक्ति। ये पूरी क्रिया ब्रह्मांड की देखरेख, मात का संतुलन बनाए रखना। उपासना स्थिर नहीं रही, जैसे नाडी दौरों में बढ़ ली। पूरा राज्य, स्थानीय देव महत्वपूर्ण, फिर राष्ट्र देव, पिरामिड्स, फेरो की पुनरुत्थान यंत्र, मध्य राज्य,
थेब्स का अमुनुथा अमुन रा बना। ओसिरिस की कहानी जन जान तक पहुंची। नावाराजिया, करनाक, लुक्सोर, भावी मंदिर, पुरोहिता बलवान हो गया। अखेनतीन ने पुराने देव त्यागे, अते एकेश्वरवार। बाद में तुतनखामुन ने परंपरा बहाल की। यूनान और रोम का प्रभाव, संयुक्त देव सेरापीस। अंत में ईसाई शासन में मंदिर बांड, लिपि गुम। सदियों तक रेगिस्तान ने ढक दिया, फिर खुदाइयों ने कहानियां फिर से जगा दी। आइए रात के मरुस्थल में निगाह उठाएं। शहर की रोशनी से दूर तरें अद्भुत तीव्रता से चमकते। यह ओरियन नहीं, उनके लिए साह। आकाश में ओसिरिस, कमार के 3 तरे देवाधिकार का प्रतीक। सिरियस सोबदेत, देवी आइसिस, इसकी सुबह से पहले आगमन से नीले की बाधा का संकेत। होरुस, जीवितों का राजा, सिंहासन पर फरो, उसका जीवंत रूप। राज खुल गए हों पर आश्चर्य सड़ा अमार, जैसे ये सितारों भरा आकाश। धन्यवाद।